अस्सलाम वालेकुम डियर्स। एक्सरसाइज 3.6 से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हम करेंगे। मैथ क्लास 8, फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो फिगर के अंदर हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन दी हुई है। इस कोन के दो हिस्से हैं। एक आपके पास है सर्कुलर बेस, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ब्लैक वाली है ये आपके पास सर्कुलर बेस है, और ये ऊपर वाली जो टोपी, जैसे हैप्पी बर्थडे के ऊपर एक टोपी जो है वो गिफ्ट की जाती है बच्चों को, उन्होंने अपने सर पे लगाई हुई होती है। तो लेटरल एरिया जो है ये वाला इसका लेटरल एरिया होता है। तो इसके दो यानी पार्ट्स हैं। एक लेटरल एरिया है ये वाला सारा ऊपर वाला, और दूसरा सर्कुलर बेस है। अब इसके 5 एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है आपके पास वर्टेक्स, ये देखें, ये वाला जो नोकीला हिस्सा है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। दूसरा है रेडियस, यानी वी उसको नाम दिया गया है, ये वी। दूसरा है रेडियस। रेडियस उसका क्या है? इस सर्कुलर पार्ट के ओरिजिन से लेकर इसके एंड पॉइंट तक OC, दिस इज रेडियस, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है इसकी हाइट। अब हाइट जो इसकी है वो इसके सेंटर से लेकर उस वर्टेक्स तक का जो फासला है, दैट इज हाइट। दूसरी एक हाइट है स्लैंट हाइट, जिसे उर्दू में तिरछी बुलंदी कहते हैं, वो VC है। ये पॉइंट C है, तो C से लेकर V तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। और पांचवी चीज़ है सेंटर। सेंटर ये यहाँ पर रेड से लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने इसको ब्लू कर दिया है, ये सेंटर। ये 5 एलिमेंट हैं हमारे पास कोन के। अब हम ये देखेंगे कि सरफेस एरिया कोन का जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अभी हम पहले बात कर चुके हैं कि इसके 2 हिस्से हैं, एक बेस एरिया है, दूसरा इसके पास कर्व्ड सरफेस एरिया है। बेस एरिया सर्कुलर है, सर्कुलर होने की वजह से उसका जो एरिया फाइंड आउट करने का तरीकाकार है वो है πr²। और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसमें लेंथ भी है विड्थ भी है, तो उसके लिए RL, πrl। तो दोनों में देखिए πr इसमें भी है इसमें भी है, πr कॉमन लें तो अंदर आ जाता है ये R+L। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा वो होगा πr × R+L। यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, रेडियस ऑफ बेस उन्होंने दे दी है। ओरिजिन से किसी भी एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज R, यानी रेडियस को उन्होंने 3 सेंटीमीटर रेडियस दे दी है, और हाइट यानी H भी हमें दे दी है 4 सेंटीमीटर, और रेडियस R जो है वो हमें 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पर इसकी वो कहते हैं स्लैंट हाइट फाइंड आउट करें। स्लैंट हाइट यानी तिरछी बुलंदी, ये वाली साइड जिसे उसने L कहा हुआ है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो L जो है वो h² + r² के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। आप वैल्यूज पुट करें, 3 का स्क्वायर 25, फिर 4 का स्क्वायर आपके पास 16, 9 और 4 25, और 25 का रूट जो है वो 5 आ जाएगा। यूँ हमारे पास तिरछी बुलंदी या इसका जो L है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 21 एग्जांपल देखिए, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये R दिया हुआ है आपको। स्लैंट हाइट आपके पास L दी हुई है, R भी दिया हुआ है और L भी दी हुई है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। अभी हमने टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था πr × L+R। तो आप जस्ट पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू फिर L+R, ये बहुत ही सिंपल, और कैलकुलेशन के बाद ये आपका रिजल्ट। ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी। याद रखें, पेपर के हवाले से एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बेस एरिया उन्होंने कोन का दे दिया है, और स्लैंट हाइट यानी L भी दे दी है, और वो कहते हैं कि इट्स की H फाइंड आउट करें। तो बेस एरिया πr² इसके इक्वल होता है, यहाँ से हम R निकालेंगे। देखिए पाई जब इधर जाएगा, ये देखें पाई की वैल्यू जो है वो आपके पास है ये 22/7। जब इधर लेके जाएंगे 7 ऊपर तो 22 नीचे,
सिंप्लीफिकेशन के बाद 81 आता है आर स्क्वायर के इक्वल, रूट लेंगे तो आपको आर मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। ज़ाहिर है फिर आर जब हमें मिल जाएगा तो एच निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो स्लैंट हेड निकालेंगे, एल 15 है, एल 15 है, आर ये है, तो एच एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से चूँकि अब हमें एच चाहिए था तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और रूट ले लें तो एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये प्रोसेस होता है। यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें जो है इसका एच मिल जाएगा जी 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर मालूम भी यही करना था, इसकी हाइट यानी एच फाइंड आउट करना था, और यहाँ पर हमने एच फाइंड आउट कर लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वॉल्यूम ऑफ कोन जिसका रेडियस आर और हाइट एच हो। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम है। इस फार्मूले को लेके हम नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखिए हमारे पास है, हाउ मच सैंड कैन कैनोनिकल कंटेनर होल्ड हुज हाइट इज, जिसकी हाइट जो है वो आपके पास है 3.5 मीटर एंड रेडियस इज 3 मीटर। तो देखेंगे ये, और उसके बाद उसने कहा कि वाइल 1 मकाब सेंटीमीटर स्पेस कंटेन 100 kg ऑफ सैंड। तो रेडियस हमारे पास गिवन है, हाइट गिवन है, तो यहाँ पर हमने जो इसकी वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा था वॉल्यूम का, वो हमने कहा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका 1/3, ये पाई की वैल्यू, ये आर का स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो आपको मिला जी 33। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है ये, इन सब को आप जमा करें तो देखिए ये आपके पास बनता है जी, ये क्यूबिक मीटर आएगा। देखिए जी एक मकाब मीटर के अंदर 100 kg आता है, हमारे पास है 33 मकाब मीटर क्यूबिक मीटर, तो 3300 kg आएंगे ना। एग्जाम्पल नंबर 24 के अंदर देखें, एक टेंट है, कोन जिसमें 5 मीटर उसकी हाइट है, इसका जो बेस का रेडियस है वो 12 मीटर है। आपने पहली चीज़ ये मालूम करना है कि एरिया ऑफ कनवास यूज्ड मेक टेंट, इसका एरिया ऑफ कनवास मालूम करना है। तो पहले नंबर पे तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस जितना भी होता है वो आपके पास होता है ये पाई आर एल, पाई की वैल्यू रखें। उसके लिए देखें एल की जगह, अब हमारे पास एल तो है नहीं, हमारे पास है जी इसकी एच है और यहाँ पर आर है, तो एच और आर का स्क्वायर का सम करके यहाँ पर रख देंगे। ये 13 आ गया, 13 क्रॉस 12 पाई, तो पाई की वैल्यू 3/14 होती है, इसको ज़रब दे दें तो ये हमारे पास पहले नंबर पे जो है अप्रॉक्सीमेट एरिया आ जाएगा इसका टेंट का। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस इन इट, तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, पाई लिखें, आर स्क्वायर लिखें, एच लिखें, पाई की वैल्यू 3/14 है, और ये 4 इसलिए आया है कि 3 ने इसको डिवाइड किया है। फिर ये सारा स्क्वायर होने के बाद ये आपका रिजल्ट है। तो ये वॉल्यूम, ये एग्जांपल्स थी जिन्हें मैंने ब्रीफ कर दी है। तो एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।